Hello, dear students. I hope you all are doing great at home and also following all the protocols of COVID 19. So, today we will explain chapter number 6, which is insects. So, on page number 43, this page is started. Here you can see that we all often see many tiny creatures like houseflies, mosquitoes, butterflies around us. These are known as insects. Insects are the largest group of animals on the earth. Okay, so this is very important that underline this, that insects are the largest group of animals on the earth. Then there is a picture given whose name is you all have to write. So you can write it like this. First is the honeybee, then mosquito, after that there is butterfly, and in the last that is wasp. Okay, so that is honeybee, mosquitoes, butterfly and wasp. So there are more than a million kinds of insects that are found on the earth. These include flies, mosquitoes, grasshoppers, butterflies, beetles and bees. They differ in size, shape and color and many other features. तो कई तरह के इंसेक्ट पाए जाते हैं और सब लोग साइज, शेप, कलर्स इन सब में अलग अलग रहते हैं. Insects do not have bones. This is very important. Underline it that insects do not have bone. They have three pair of legs. थ्री पेयर है. ओके, पेयर मीन्स क्या, टू ऑफ देम. सो टोटल दे हैव 6 legs. मैनी ऑफ देम हैव 2 pairs ऑफ मेम्ब्रेनस विंग विच हेल्प देम टू फ्लाई. तो जो उनकी विंग होती है वो एक मेम्ब्रेन से बनी होती है. सो वी कॉल दैट मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन मतलब एकदम पतली सी झिल्ली होती है. तो मेम्ब्रेनस विंग होती है विच हेल्प देम टू फ्लाई. एंड some insects also sit on the flowers in the garden. आपने देखा होगा गार्डन में फ्लावर्स के पास अगर आप जाएंगे तो कई इंसेक्ट्स उसके ऊपर बैठे रहते हैं, उसके नेक्टर को एब्जॉर्ब करते रहते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 44. So on this page you can see that let us perform a simple activity to observe this. Keep some fresh flowers in one pot and some brightly colored paper flowers in another pot. तो आपको क्या करना है, पेज नंबर 44 वी आर रीडिंग नाउ. सो व्हाट यू हैव टू डू कि आप एक पॉट में एक फ्रेश फ्लावर्स को ले लो और एक पॉट में आप एक फ्लावर जो पेपर फ्लावर्स रहते हैं उनको ले लो. देन मॉर्निंग टाइम में आप इसको एक्टिविटी को अपने बालकनी में या फिर कोई भी गार्डन एरिया वहाँ भी कर सकते हो. तो उसमें अगर आप देखोगे कि आफ्टर सम टाइम इंसेक्ट्स आर स्टार्टेड गैदरिंग टूवर्ड्स द नेचुरल फ्लावर्स. जो फ्रेश फ्लावर्स है उनकी तरफ आने लग जाते हैं बट नॉट टूवर्ड्स द पेपर फ्लावर. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वाई दैट ऑल इंसेक्ट्स आर गैदरिंग टूवर्ड्स द फ्रेश फ्लावर. So you will get to know that these insects while visiting a flower they suck the nectar which is present in the flower. So when insects sit on the flower, pollen grain जो रहते हैं वो उसको stick हो जाते हैं उनके leg में, और जब वो किसी और फ्लावर पे जाएंगे तो वो pollen grain दूसरे फ्लावर पे चले जाएंगे. ये जो प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन. ओके, एंड व्हाई डज दैट इंसेक्ट सिट ऑन फ्रेश फ्लावर ओनली? बिकॉज दैट फ्रेश फ्लावर हैज नेक्टर. नेक्टर मीन्स वो जो फ्लावर का सैप होता है, जो जिसे आप इस तरह से जो फ्लावर का जो जूस रहता है दैट इज नोन एज फ्लावर सैप. तो उस सैप को, उस नेक्टर को सक करने के लिए the insects sit on the fresh flower. Then come to do you know part. Insects like bee, ants and termites, they live in a well organized colony. ये सब एक कॉलोनी में रहते हैं. क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि घर जैसे से बना के, आपने देखा होगा कि चींटियों के घर भी होते हैं मानसून वगैरह के टाइम में. कहीं कहीं से आपने देखा होगा काफ़ी ढेर सारी चींटियाँ निकलती है. सो दे मेक अ कॉलोनी देयर, कॉलोनी लाइक स्ट्रक्चर देयर, सो दैट ऑल आर कॉल्ड सोशल इंसेक्ट्स. जैसे हम लोग सोशल हैं, वी प्रेफर टू लिव इन अ कॉलोनी एरिया, same like that they are also social as much, so they are known as social insect. What are useful insects? Some insects which are very useful to us like honey bee. honey bee क्या करती है? This is very useful for us
दे बिल्ड देयर हाइव्स ऑन ट्री। जो हाइव मतलब होता है छत्ता, ये जो अपना छत्ता रहता है वो ट्रीज पे बनाती है या फिर किसी बिल्डिंग की रूफ यानी कि छत पर बनाती है, ओल्ड बिल्डिंग की छत। सो दे आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टू द स्वीट स्मेलिंग फ्लावर। जो फ्लावर से बहुत स्वीट सी स्मेल होती है उससे हनी बी काफ़ी अट्रैक्ट होती है। तो दीज फ्लावर्स प्रोड्यूस अ स्वीट लिक्विड विच इज़ नोन एज नेक्टर। तो हनी बी क्या करती है कि दैट suck that nectar from the flowers and carry it to hive where they live। उस फ्लावर से उस सैप को सक करके अपने हाइव तक यानी छत्ते तक लेके जाती है। एंड अ बी हाइव कंसिस्ट ऑफ मैनी सिक्स साइडेड चैम्बर्स। वहाँ पे कई सिक्स साइड के चैम्बर बने रहते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉम्स। और हनी भी उस नेक्टर को उस कॉम्स में स्टोर करके रख लेती है। द नेक्टर चेंजेज इनटू हनी। और आफ्टर सम टाइम वो जो नेक्टर स्टोर किया रहता है वो हनी में चेंज हो जाता है। हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम बी हाइव बाई लाइटनिंग अ फायर अंडर इट। जो हनी रहता है वो उस बी हाइव से धीरे धीरे कलेक्ट किया जाता है। जो शहद रहता है, आपने देखा होगा कि लोग छत्ते में से शहद को निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, उसके नीचे वो लाइटनिंग करते हैं, मतलब किसी चीज़ को जलाते हैं, तो फिर जितनी भी बी रहती है वो स्मोक की वजह से वहाँ से हट जाती हैं। और जो हनी रहते हैं, कलेक्टर्स रहते हैं, वो हाइव को यानी कि छत्ते को रिमूव करके उसमें से हनी को स्टोर कर लेते हैं। अ कॉलोनी, डू यू नो पार्ट में देखिए, अ कॉलोनी ऑफ बीज इन हाइव वॉज अबाउट 50,000 to 80,000 वर्कर बीज विच कलेक्ट नेक्टर। एक कॉलोनी जो होती है उसमें 50,000 से 80,000 तक इतने ढेर सारे वर्कर्स बी रहते हैं। और देयर आर सम मेल बीज ऑल्सो। वहाँ पे कुछ मेल बीज भी रहते हैं जिसको बोलते हैं ड्रोन। और उनकी एक क्वीन बी भी रहती है। उस छत्ते में क्वीन बी रहती है, ड्रोन्स रहते हैं, एंड देयर आर वर्कर्स बी। नाउ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ मीन्स व्हाट? सिल्क जो होता है वो हमें सिल्क मॉथ से मिलता है जो कि मलबेरी लीव्स में होते हैं। ओके, सो ये कैसे आप देख सकते हो कि हियर इन दिस देयर इज अ मलबेरी लीव्स। यहाँ पे ये आपका सिल्क मॉथ है, दिस इज सिल्क मॉथ। ओके, ये सिल्क मॉथ है। ये जो पूरा इंसेक्ट है दैट इंसेक्ट इज नोन एज सिल्क मॉथ। ये जो है दैट इज नोन एज सिल्क वर्म। दिस इज सिल्क वर्म। एंड दिस स्ट्रक्चर वेयर दिस सिल्क वर्म लीव्स इनसाइड। इसी स्ट्रक्चर के अंदर पहले सिल्क वर्म रहता है, फिर बाद में वो इंसेक्ट की तरह डेवलप होता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज ककून। ओके, सो हियर इज द होल लाइफ साइकिल ऑफ इट। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में देयर इज द एग ऑफ दैट मॉथ, देन इट कन्वर्स इनटू लार्वा, देन प्यूपा, देन वो मॉथ पूरा डेवलप होता है और फिर वो एडल्ट में चेंज होता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। सेम लाइक दैट देयर इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ टू। ठीक है, सिल्क मॉथ में भी पहले आपका एग रहेगा, देन लार्वा फॉर्मेशन होगा, देन वो पूरे ककून में से आउट हो जाएगा, एंड देन इट विल बी चेंज इनटू दिस इंसेक्ट सिल्क मॉथ। So the silk moth secrete a liquid which change it into the fine threads and this cover। वो जो secrete करता है सिल्क वर्म अपने चारों तरफ जिस ककून को, वो एक पतले पतले सिल्क के थ्रेड्स रहते हैं, मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम जॉइंटली ककून कहते हैं। एंड दीज ककून्स आर कलेक्टेड। इन सारे ककून को कलेक्ट करके फिर उनमें से सिल्क को निकाला जाता है। लाख इंसेक्ट यूजुअली ग्रो ऑन बनियान ट्री। ये जो इंसेक्ट होता है लाख का, ये बनियान ट्री पे होता है। दीज ऑल आर सेमी सॉलिड सब्सटेंसेज। ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस टाइप का होता है और दिस इज यूज फॉर पेंट, वार्निशेज एंड प्रिंटिंग इंक। मतलब उसको इन सारी चीज़ों के लिए यूज करते हैं। लाख की चूड़ियाँ वगैरह भी बनती हैं। एंड rearing or breeding of honey bee for collection of honey is known as apiculture। जो सिर्फ हनी को कलेक्ट करने के लिए जब आप हनी बीज को रखा जाता है या फिर डेवलप करा जाता है
दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एपीकल्चर। और अगर आप ऐसा ही रियरिंग मतलब होता है पालना, ठीक है, तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म मतलब जो सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है ताकि सिल्क मिल सके, दिस प्रोसेस को बोलते हैं सेरीकल्चर। सो रियरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपीकल्चर एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरीकल्चर। देन लेडी बर्ड बीटल, डेट इज ऑल्सो ये नंबर ऑफ पेस्ट मतलब पेस्ट मतलब कि वो सारे कीड़े जो नुकसान पहुंचाते हैं प्लांट्स को, वो उनको ये लेडी बर्ड आपने देखा होगा इस तरह से रहती है पेड़ों पे और वो उसको खा जाती है। अब हार्मफुल इंसेक्ट क्या है? दीज ऑल आर यूजफुल, सिल्क मॉथ, लाख इंसेक्ट, लेडी बर्ड, दीज ऑल आर यूजफुल, बट हार्मफुल क्या क्या है? हाउस फ्लाइज, व्हेन हाउस फ्लाइज सिट ऑन गार्बेज, आपने देखा होगा जो हाउस मक्खियाँ होती हैं वो पहले किसी गार्बेज पे या किसी गंदे सामान पे बैठी रहती हैं एंड दे कलेक्ट जर्म्स फ्रॉम देयर, वहाँ से वो जर्म्स को कलेक्ट कर लेती है। और फिर मान लीजिए वो किसी की बॉडी पे बैठी या फिर किसी खाने पे बैठी, सो दे ट्रांसफर जर्म्स इनटू इट। दैट्स वाई वी आर ऑलवेज सजेस्टेड टू कवर आवर फूड आइटम्स ताकि उस पर कोई भी फ्लाई ना बैठे। देन मॉस्किटो, मॉस्किटो भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट है इंसेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये इससे कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं लाइक मलेरिया, डेंगू, दिज ऑल स्प्रेड थ्रू द मॉस्किटो बाइट। व्हेन मॉस्किटो बाइट्स अ सिक पर्सन, जब भी वो किसी बीमार आदमी को काटेगा तो जो उसका इन्फेक्टेड ब्लड है, वेयर द plasmodium or you can say the pathogens which will cause malaria, that all are present, उसमें जो मलेरिया करने वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं वो सारे प्रेजेंट रहते हैं। सो वो उसके सिक मलेरिया का कोई पेशेंट है तो अगर उसको बाइट किया फिर वो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट किया तो वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है मलेरिया। दैट्स वाई वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप अवर सेल्फ सेफ फ्रॉम मॉस्किटोज। एंड जो मलेरिया स्प्रेड होता है वो फीमेल एनाफ्रीज से होता है। एंड डेंगू जो स्प्रेड होता है डेट इज़ थ्रू द एडीज मॉस्किटो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंड देयर आर सम ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जैसे कि बेड बग। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कोई बहुत पुराना अगर कोई बेड रहता है या चेयर रहती है तो जो उसका फोम रहता है उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं और अगर आप गलती से वहाँ बैठ जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा काटते हैं। दैट ऑल थिंग्स आर नोन एज बेड बग। तो ये कैसे होते हैं? इनकी विंग नहीं होती हैं, दे जस्ट कीप क्रॉलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बाइटिंग। तो ऐसे ही जो सर की जूम होती है डेट इज ऑल्सो अ फ्ली। डॉग की जो बॉडी होती है कई बार वो अगर उसको अच्छे से नहीं रखा जाता उसके ऊपर भी फ्ली हो जाते हैं। कैट की बॉडी के ऊपर भी फ्ली रहते हैं। सो दीज फ्ली विच आर फाउंड ऑन रोडेंट्स, रोडेंट मतलब जैसे रैट वैट पे जो आपके यहाँ रैट रहती है, चूहे वगैरह रहते हैं, इन पे जो फ्ली पाई जाती है ये काफ़ी डेंजरस एक डिजीज है जिसको हम बोलते हैं बिबोनिक प्लेग, उसको स्प्रेड करती है। इट इज़ दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग हाइजीन मेंटेन करें घर में, चूहे वगैरह को या फिर आपके बेड पे कभी बेड बग ना हो, आपके सर पे कभी जुए ना पड़े, इस सारी चीज़ों का बहुत ख्याल रखिए ताकि ये सारी जो इंसेक्ट्स हैं वो किसी भी हार्मफुल डिजीज को न स्प्रेड कर पाए। देन स्टिंकिंग इंसेक्ट, स्टिंकिंग का मतलब होता है बेटा डंक मारने वाले जो कीड़े रहते हैं उनको स्टिंकिंग इंसेक्ट्स कहते हैं। तो सम इंसेक्ट्स हैव लाइक बी और वॉस्प जो होते हैं उनके ऊपर एक स्टिंग रहती है, एक डंक रहती है जो कि अगर काटता है तो बॉडी के ऊपर रेडनेस हो जाती है। लाइक वॉस्प जो बर्रा उड़ता है ना उसको हम वॉस्प बोलते हैं। देन हनी बी जो मधुमक्खी रहती है, these all are stinging, they are called as stinging insects. Spider and its web, spider is not an insect, it has 8 legs whereas insects have 6 only. जो स्पाइडर रहती है उसके 8 पैर रहते हैं, बल्कि यूजुअली जो इंसेक्ट्स रहते हैं उनके सिर्फ 6 लेग्स रहते हैं। इट कैचेज वेरियस इंसेक्ट्स फॉर फूड, वो खुद कई इंसेक्ट्स को कैच करती है फूड के लिए। स्पाइडर सिक्रीट्स अ लिक्विड फ्रॉम इट्स माउथ विच चेंजेस इनटू वेरी थिन थ्रेड्स। आपने देखा होगा ना मकड़ी के जो जाले बन जाते हैं वो कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वो काफ़ी एक लिक्विड को सिक्रीट करती है जो कि जब ड्राई होने पर एक थिन थ्रेड में चेंज हो जाते हैं। एंड इट वीव्स दिस थ्रेड इनटू अ वेब, फिर धीरे धीरे उसका पूरा वेब एक जाल बना लेती है। इट इज़ वेरी थिन। सो जो इंसेक्ट्स रहते हैं वो उस जाले को नहीं देख पाते और आपने देखा होगा कई बार छोटे छोटे इंसेक्ट जो रहते हैं वो मकड़ी के जाले में फंस जाते हैं, उस वेब में वो फंस जाते हैं। दीज गेट ट्रैप्ड एंड देन ईटन बाय द स्पाइडर।
So saving ourselves from harmful insects, we can get rid of harmful insects by natural method and by chemicals also, which are known as insecticide or pesticides. We often कीप ड्राइड नीम्स इन क्लॉथ्स. हमने देखा होगा कि कपड़ों के बीच में लोग जो ड्राई नीम की लीव रहती है उसको रख देते हैं, या फिर जो वुडन फर्नीचर रहता है उसके ऊपर केरोसिन ऑयल या नीम का ऑयल लगाया जाता है. तो उससे भी क्या होता है कि जितने भी हार्मफुल इंसेक्ट रहते हैं वो सब हट जाते हैं. और फार्मर्स दे यूज पेस्टिसाइड टू सेव देयर क्रॉप. जो उनकी फसल रहती है उसको बचाने के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं या उसको स्प्रे करते हैं. So we have studied that what are the harmful insects, what are the useful insects. Now come to keywords. Here cholera, which is intestinal infection. Intestine का जो infection जो एक होता है that is cholera. और diarrhea, it means loose motion. And germ, a disease causing life form. जो जर्म्स रहते हैं इनकी वजह से काफ़ी डिजीज़ हो जाती हैं. जॉइंटिस, विच इज़ द इन्फेक्शन ऑफ लीवर. मेम्ब्रेनस, मतलब एक बहुत पतली सी शीट जो रहेगी मेम्ब्रेन की, दैट इज मेम्ब्रेनस. पॉलन ग्रेन, दैट्स अ पार्ट ऑफ फ्लावर विच हेल्प्स इन पॉलिनेशन. सिक्रीट, मतलब उसमें से जो जनरेट करता है फ्लूइड्स को, लिक्विड को, दैट इज नोन एज सिक्रीशन. एंड स्टिंग, मतलब अ पेनफुल बाइट. स्टिंग मतलब डंक, जिसे अगर स्टिंग करेंगे तो देयर विल बी सो मच पेन. So I hope that you have understood this chapter. Thanks for watching, and if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe. Take care a lot. Have a nice day.